नजर जहां तक जाएगी, अरे ये जहां तक आपकी नजर जाएगी, अब ये पूरा का पूरा सड़क का स्थिति देख सकते हैं। ये मेरा पैर को भी दिखाइएगा, ये पैर कहाँ जा रहा है ये देखिएगा आप। ये है सड़क। हम लोग सिंघिया पंचायत के सिंघिया गांव में हैं और यहाँ के जो है ये सड़क का स्थिति आज आप लोग को दिखाने के लिए उतरे हैं। ये आपको देखने में, इसमें शीशा उसा नहीं ना अंदर, ये जो है ये आपको, अरे ये जो है ये है सड़क। अब इस पे आप देख सकते हैं, जब यहाँ हम लोग आए तो बड़ी अफसोसनाक ये खबर देखने को मिली है। ये है सड़क। और इधर दिखाइए, अब वो बिहार के उन तमाम पदाधिकारियों से सवाल है और सत्ता में बैठे तमाम एमपी और एमएलए से सवाल है, जरा सी भी अगर शर्म बची हो तो कभी आकर के इस रास्ते में लगाइए, धान लगाइए। जब खेती में जाना नहीं सकता, अब यहाँ हम आए हैं तो जब ये रास्ता देखे तो हम भी चाहे कि अब इस पे चलने के लायक तो कुछ बचा नहीं है, तो इसमें जो है खेती की जाए। और उसी के ताल्लुक से आज हम लोग भी उतरे। ये पैर का देखिए कहाँ तक ये पैर फंस रहा है, ये और भी नीचे तक जा रहा है। ये सड़क है, ये जितने लोग खड़े हैं ये सारे के सारे लोग, उधर भी दिखाइए, सारे के सारे लोग इसी रास्ते से जाना आना करते हैं। और ये रास्ता जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये नजर जहां तक जाएगी, अरे ये जहां तक आपकी नजर जाएगी, अब ये पूरा का पूरा सड़क का स्थिति देख सकते हैं। ये मेरा पैर को भी दिखाइएगा, ये पैर कहाँ जा रहा है ये देखिएगा आप। ये है सड़क, ये है बिहार। तमाम उन पदाधिकारियों को शर्म आनी चाहिए जिनके वोट से बिहार की सत्ता बदलती है और चेंज होती है। आज उसी गांव का ये स्थिति है जहां पे ये खेती हो रही है। ये सड़क है, ये खेत मत समझना कोई, ये सड़क है। और उन तमाम एमपी एमएलए से जो 5 साल कार्यकाल खत्म करने जा रहा है, इस बार आएगा वो एमपी एमएलए तो इसी मिट्टी में उसको धंसा दीजिएगा। ये भी समय सीमांचल की टीम की सोच है। ये रास्ता है, ये बिहार है और बिहार में क्या नई अजूबा होता है वो देख लीजिए आप। ये जितने लोग हैं ये पूरा का पूरा यहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, ये पूरा का पूरा सड़क का स्थिति है जहाँ इस वक्त हम लोग खड़े हैं। ये कोई खेती या कोई ये चीज नहीं है, ये आपका डगरवा प्रखंड में पड़ता है और ये सिंघिया गांव है, सिंघिया, और पंचायत भी सिंघिया है। यहाँ हजारों की संख्या में आबादी है। इन छोटे छोटे बच्चों को भी दिखाइए ये स्कूल कैसे जाएंगे इससे। अरे मेरे जैसा आदमी इसमें फंस जा रहा है, तो ये बच्चे अगर जाएंगे तो पूरा का पूरा इसमें घुस जाएगा। वो जाएगा कैसे स्कूल, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारे के सारे बच्चे, अब यहाँ के जो है, अब यहाँ के लोगों से ही सवाल करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा, आप अपना नाम बताइए। महाबुल। घर कहाँ हुआ आपका? सिंघिया। ये क्या है कि सड़क है? सड़क है। हाँ। तो इसी जोश में आज खेती भी कर लिए सड़क में, क्या कीजिएगा? तो इसमें एमपी तो कोई आता है इस सड़क से, आता है कि नहीं? ढेरी आदमी आता है, ऐसे जैसे इधर उधर से निकलता है, माने वो दूसरे की जमीन, दूसरा जमीन से निकलता है। लेकिन यहाँ इस पे कोई नहीं आता। नहीं, कोई नहीं आता, क्योंकि इसमें जाने के लायक तो बचा नहीं। इसमें जाएगा कैसे? इसमें तो आदमी फंस जा रहा है। और ये बैल जाता है तो बैल फंस जाता है। हाँ, बैल भी फंसता है। तो कैसे जाएगा? इस सड़क तो बचा ही नहीं है। मान के अब सोचने की बात ये है, अब आप सोचने की बात है, ये देखिए वो दूसरे की जमीन से लोग जाते हैं। कोई भी अपनी जमीन से, चाहे सिंघिया हो या इंडिया का कोई जगह हो या भारत की किसी भी जगह में, कोई दूसरे की जमीन से जाने नहीं देगा। और जब नहीं देगा तो सड़क का ये स्थिति है, लोग आपसी विवाद के लोगों के बीच आपसी विवाद भी रहता है, क्योंकि कोई एक दूसरे की जमीन से जाने देने के लिए तैयार नहीं है। और सोचने की बात है, यहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर सड़क का ये स्थिति, आज इमरजेंसी किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो एम्बुलेंस कौन सरकार और कौन एमपी एमएलए इस रास्ते से लेकर के जाएगा, वो भी जरा सा हमको बता दीजिएगा। जब यहाँ अगर किसी के घर में इधर आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट की अगर गाड़ी अगर मंगाना हो, तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाना हो, तो वो इस रास्ते से कैसे जाएगा, अब अंदाजा लगा लीजिए। ये सड़क है और सड़क में यानी आदमी का आदमी पूरा का पूरा फंस जा रहा है। कोई भी अगर दूर से देखेगा या आप ही वीडियो में देख रहे होंगे तो आपको ये कहीं से नहीं लगेगा कि ये सड़क पे हम लोग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये खेत में चल रहे हैं। और इसी का उत्साह लोगों ने दिखाते हुए इस पूरे सड़क के ऊपर धान का जो है बिचन लगा दिया ताकि धान उगे।
ये पूरा का आप इधर ही देख लीजिए, ये पूरा इसमें कैसे बच्चे स्कूल और कॉलेज जाएंगे उस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा लीजिए। एक हमारे भाई भी हैं, क्या नाम है भैया? अशरफ। घर कहाँ हुआ आपका? हमारा तो नौकानी हुआ। नौकानी हुआ। अच्छा, यहाँ धान लगा दिए, हाँ। तो अब किसका इंतजार करेंगे? धान उगने की सड़क बनने का? सड़क बनने का। सड़क बनने का। इसी उत्साह को बचाने के लिए, या अगर सड़क नहीं बनता है तो कम से कम खेती तो हो रही है। हाँ, खुशी नहीं, सड़क बनना चाहिए। सड़क बनना चाहिए। हाँ। इस ताल्लुक से आप लोग मांग किए कहीं? मांग की है ना? नहीं बना। नहीं बना, कहीं पे भी नहीं बना। नहीं। यानी कितनी अफसोस की बात है, हमें खुद अफसोस आ रहा है। हालांकि इस तरह की बात बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन आज बोलना पड़ता है। जब ऐसे जब यहाँ का ये स्थिति देख करके, ये कपड़ा भी पूरा मेरा गंदा हो गया। चलिए, बहरहाल कुछ नहीं, बिहार को परिवर्तन के लिए इस कपड़ा के नाला में सोना हो तो सोने के लिए तैयार है। लेकिन ये आप देखिए, ये सड़क है और इस सड़क पे लोग जाएंगे कैसे, इस चीज़ का अंदाज़ा आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब आइए, इधर भी कई लोग, और सिर्फ यहीं पे नहीं, ये जहाँ तक यहाँ से लेकर के तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का ऐसा ही हाल है। अगर उधर भी है, इधर भी है, पूरा वीडियो को हम दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए इसमें। और भी क्या नाम है? इधर आइए आप लोग ना, बताइए अपनी अपनी समस्या। क्या नाम हुआ? यहाँ लगता घर कहाँ हुआ? सिंह ठाठोल। क्या आप लोगों की क्या स्थिति है इस गांव की? कीजिएगा, एकदम माहौल है वैसा हम लोग का है। मुखिया सरपंच मेंबर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हाँ, थक गए मुखिया सर। कोई काम नहीं हो रहा कोई है। एमएलए तक ये बात पहुंचा है? बहुत खबर पहुंचा है ना उसको, खबर उसको भी पहुंचा है। पहुंचा है। हाँ, वो भी कोई नहीं कोई सुनवाई कोई हुई। कोई इसको सुनवाई नहीं कर रहा है। ये बच्चे, आप लोग स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं जी, कैसे जाते हैं? उधर से। उधर से, दूसरे की जमीन से होते हुए। आपका क्या नाम हुआ? रईसुद्दीन। कहाँ घर हुआ आपका? यही सिंह। इसी रास्ते से आप जाना आना करते हैं? रास्ते से। इसमें तो जाना आना कर पा रहे हैं? इसमें बहुत दिक्कत। गाड़ियाँ, गाड़ी को वहीं छोड़ और रोपा गा रहे हैं किस मैंने ये धान उगाने के लिए सड़क पे? सड़क है मगर क्या करोगे, सड़क ही खेत बन गया तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं लोगों की कोई गलती नहीं है। इस चीज़ को जो है सरकार को भी समझने की जो है ज़रूरत है, और यहाँ के एमपी एमएलए जितने लोग हैं, पदाधिकारी, उन सबों को समझना चाहिए। इस पे कहीं ना कहीं एक जो है अपनी जान के साथ खिलवाड़ है, और यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ बिहार सरकार के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के एमपी एमएलए के द्वारा भी, अगर इसके अंदर कोई शीशा हो या कुछ भी हो जिसमें अगर बच्चे या कोई भी लोग चढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके सेहत के लिए हानिकारक भी, और अगर नीचे कुछ रहा तो वो पैर हाथ भी उनका पूरा का पूरा जख्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर इस पे किसी का कुछ हो जाए तो अब दूसरी बात यह है कि इसमें लाने ले जाने के लिए ना हॉस्पिटल जाने तक का कोई रास्ता है, ना यहाँ से पैदल जा सकते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर जगह यही हाल है, यही हाल है हर जगह। जहाँ जो है सिर्फ खेती के लायक बच गया है सड़क कहीं भी नहीं दिखता है यहाँ इस गांव में। जी जी, ये टट्टी खोल के तब गाड़ी को क्या आया था? बाराती तो इस टट्टी को खोल करके हाँ, तब उसको पास किए। यानी आप सोच सकते हैं भैया, आजकल तो शादी ऐसे मुश्किल काम बनती जा रही है, लेकिन जब इस तरह का सड़क हो तो कोई भी लड़का हो या लड़की इस साइड शादी करने के लिए कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ के तमाम लोगों की भविष्य के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो या नौजवान हो, क्योंकि यहाँ न कोई शादी करने के लिए वो अपने आप को जो है एक्सेप्ट करेगा, ना यहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए कोई गाड़ी एम्बुलेंस आ पाएगी, ना कोई जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ पाएगी। कहीं ना कहीं हर चीज़ की जो है, अगर किसी का घर में आग लग गया तो कोई आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। वही तो अब मैं भी कह रहा हूँ। आदमी भी आता है ना, वही गाड़ी रखता है उधर। हम खुद 2 किलोमीटर दूर रखते हैं। बाहर का नहीं मन आता है, उधर भी गाड़ी हर किसी को, आदमी नहीं चल पा रहा है, आदमी नहीं चल पा रहा है तो गाड़ियाँ तो फिर चलेगी। उस दिन धस गया था यहाँ गाड़ी। तो इस बार आप लोग क्या परिवर्तन चाह रहे हैं कि नहीं? इस बार क्या होना चाहिए? इस बार फिर वोट लेने के लिए अब आएगा, नेता लोगों का दौरा होगा, तो अब क्या सोचे? आप सोचे हैं जो जब तक सड़क नहीं तैयार होगा वोट किसी को नहीं मिलेगा। किसी को नहीं मिलेगा। क्या वोट के लिए आज, यानी किसी भी चीज का समस्या हल होगा उसी वक्त जब जो है गांव देहात में सड़क का निर्माण हो। एक दिन मैयत हो गया, ऐसे गया घूम करके, ऐसा नहीं गया, मैयत हुआ था। घुमा, हाँ, उधर से घुमा कर गया है। इधर से जाए ना। ये इस तरह का कब ये हमेशा ऐसे रहता है? हमेशा रहता है, हमेशा 12 महीना रहता है हमेशा। बोलिए, आप अपनी पूरी राय रखिए, क्या क्या होता है यहाँ पे चलने फिरने का इतना तकलीफ होता है
बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहा है, इतना तकलीफ होता है। और घूम के इतना परेशानी हो गया, ऐसे करके घूम के जाना पड़ता है। उधर क्या बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, उधर से ऐसे करके घूमे, उधर भी बहुत परेशानी है। इतना परेशानी झेल के मतलब स्कूल जाना पड़ता है बच्चे सबको। अच्छा, सैलाब उलाब आता है इस गाँव? हाँ, सैलाब तो आता है। अच्छा, अब एक और बात सामने निकल के आ रही है, अगर रातों रात सैलाब आ जाए तो ये छोटे छोटे बच्चे को लेकर के कोई गार्जियन, उसके माँ बाप इस रास्ते से जाने में सक्षम हो सकते हैं क्या? कतई उनकी हम हमेशा ये कहते हैं कि, और ख़ास करके इस गांव का हम ये चैलेंज करके उन तमाम सत्ताधारियों से कहते हैं कि ये तमाम बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, ज़ईफ़ों के साथ, सबके साथ उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उन सबों की भविष्य के साथ कहीं ना कहीं सरकार खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। काफ़ी अफसोस की बात है। कभी भी आप आइएगा इस सिंघिया गांव में तो आप देखिएगा ये पूरा का पूरा सड़क का स्थिति ऐसा है कि उसमें खेती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि खेती में भी अगर हल जोता जाता है तो इतना ही गड्ढा होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा आदमी फंस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खेती भी नहीं हो सकती है, जहाँ पे आदमी आराम से सड़क पे चल नहीं पाए तो कम से कम अनाज उगा करके खाए। इस चीज़ के लिए हम बिहार सरकार और तमाम सत्ताधारियों से ये जो है आश्वासन और ये उम्मीद रखेंगे और आश्वासन भी इन लोगों से लेना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस सड़क का निर्माण कार्य जितना जल्द हो सके इस काम को किया जाए, ताकि यहाँ स्थानीय लोग, यहाँ के बच्चे, सारे लोग, बच्चे अपने एजुकेशन के लिए स्कूल तक जा पाए, लोग अपने रोजगार के लिए इस सड़क के द्वारा अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पाए। इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं ध्यान देने का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हमें सीमांचल से जुड़े रहे, जो जन जन की आवाज़ सदन से लेकर के संसद तक उठाने की भरपूर कोशिश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।